तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल स्टूडियो की सबसे बेहतरीन मूवी के बारे में, जिसका नाम है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। मूवी की शुरुआत में कुछ सिपाहियों को दिखाया जाता है जो एक स्पेसशिप को काटकर उस बर्फ के अंदर चेकअप के लिए जा रहे थे। वहाँ छानबीन करते समय उनको एक ढाल दिखाई पड़ती है, जिससे देख सभी सैनिक हैरान हो जाते हैं और अपने कर्नल को तुरंत फ़ोन करते हैं। अब अगले सीन में हमें दो लोगों को आपस में बातचीत करते दिखाया जाता है। एक नौजवान उस बूढ़े व्यक्ति से बोलता है कि वो लोग ये चीज़ लेने आ रहे हैं और अभी उन लोगों का, और तभी अचानक से उन लोगों का घर तोड़ दिया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है रेड स्कल, जो असल में ओडिन के खजाने का एक बेशकीमती हीरा चुराने आया था, जिसका नाम था टेसरेक्ट। रेड स्कल उस आदमी को धमकाता है, जिसके डर से वो बूढ़ा व्यक्ति उस टेसरेक्ट के बारे में बता देता है। रेड स्कल उस टेसरेक्ट को पा लेता है और वहाँ से निकल रहा होता है कि तभी वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि तुम इसकी शक्तियाँ को काबू नहीं कर सकते, तुम जलकर राख हो जाओगे। रेड स्कल बोलता है कि जल तो मैं पहले से ही चुका हूँ। जिसके बाद रेड स्कल उस बूढ़े व्यक्ति को गोली मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें इस मूवी का मेन हीरो दिखाया जाता है स्टीव रॉजर्स, जो यूनाइटेड स्टेट के आर्मी सेना में भर्ती होने के लिए बार बार लगातार फॉर्म भर रहा था, वो भी गलत एड्रेस के साथ, और बार बार उसे फेल कर दिया जाता था। स्टीवन काफ़ी दुबला पतला था, इसलिए उसे बार बार आर्मी से निकाल दिया जाता था, फेल कर दिया जाता था। तो वो बार बार इलीगल फॉर्म भरता था, जिसके बाद उसे एक दिन गिरफ्तार कर लिया गया और सीधे ले जाया गया डॉक्टर इब्राहिम अर्थकिन के पास। असल में डॉक्टर इब्राहिम आर्मी के लिए हथियार बनाया करते थे और एक्सपेरिमेंट किया करते थे। तो वो चुनते हैं स्टीव रॉजर्स को अपने प्रयोग के लिए। तो वो स्टीव रॉजर्स से बात करने जाते हैं और उसका फॉर्म पास कर देते हैं। अब हमें डॉक्टर जोला और रेड स्कल को दिखाया जाता है, जो अपने लैब में टेसरेक्ट की शक्तियों को यूज करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। स्टीव रॉजर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है एजेंट कार्टर की निगरानी में। रॉजर काफी कमजोर था, तो उसको ट्रेनिंग में बुली किया जाता है। एक मशीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सैनिक भाग रहे होते हैं और फिर एक जगह पर सारे सैनिक रुक जाते हैं। उनका कैप्टन बोलता है कि पिछले कई सालों से ये झंडा किसी ने नहीं उतारा, जो इस झंडे को उतारेगा वो एजेंट कार्टर के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाएगा। सभी उस झंडे को उतारने लगते हैं, लेकिन कोई नहीं उतार पाता। स्टीव अपनी चालाकी से नीचे का बोल्ट खोल देता है और वो झंडा गिर जाता है और स्टीव गाड़ी में बैठकर चला जाता है। असल में रेड स्कल, जिसका असली नाम जॉन स्मिथ था, उसने डॉक्टर इब्राहिम के एक फार्मूला चुरा लिया था, जिसकी वजह से उसका चेहरा लाल हो गया। डॉक्टर इब्राहिम स्टीव से कुछ बातें कर रहे थे और स्टीव से एक वादा करने को बोलते हैं कि तुम मुझसे एक वादा करना होगा, तुम्हें वही रहना होगा जो तुम हो, एक अच्छे इंसान। स्टीव कहता है जैसा आप कहें। अगले दिन स्टीव को प्रयोग के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे, एजेंट कार्टर से लेकर हावर्ड स्टार्क तक, और उसमें एक खुफिया एजेंट भी था जो बाद में डॉक्टर इब्राहिम को जान से मार देता है। फिलहाल स्टीव को उस मशीन में डाल दिया जाता है जिसमें प्रयोग होना था। प्रयोग को शुरू कर दिया जाता है। एक समय के लिए ऐसा लगता है कि प्रयोग फेल हो जाएगा, लेकिन स्टीव हिम्मत नहीं हारता है और वो प्रयोग में सफल होता है और फिर स्टीवन बनता है एक हट्टा कट्टा सोल्जर। लेकिन उसी बीच एजेंट उस लैब में धमाका कर देता है और डॉक्टर इब्राहिम को मारकर वो सीरम लेके भाग जाता है, जिससे स्टीव को बनाया गया था। स्टीवन उसका पीछा भी करता है। वो बहुत तेज दौड़ता भी है, काफी ताकतवर हो चुका था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। इधर स्टीवन भी ताकतवर हो चुका था और हाइड्रा के कप्तान, जो कि रेड स्कल था, वो भी टेसरेक्ट से भयंकर हथियार बना लिया था। हिटलर के कुछ सैनिक हाइड्रा के कप्तान से मिलने आए थे, लेकिन वो जान जाते हैं कि उसमें बर्लिन भी शामिल है और वो उन लोगों को भी मारना चाहता है। इसलिए इस बात को जानने से वो उसको रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन रेड स्कल उन लोगों को भी उस भयंकर हथियार से खत्म कर देता है। अब कैप्टन अमेरिका, जो कि स्टीव रॉजर्स थे, वो हाइड्रा के बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट करता है और लड़ाई करने के लिए इजाज़त मांगता है अपने मेजर फिलिप से। लेकिन कैप्टन को पब्लिसिटी के लिए और अमेरिका के नए आविष्कारक के रूप में कैप्टन को भेज दिया जाता है डांस करने के लिए स्टेज पर। कैप्टन अमेरिका काफ़ी दुखी था, क्योंकि उसको अपने देश के लिए बहुत बड़ा करना था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तो तभी वहाँ पर एजेंट कार्टर आ जाती है और वो उसको समझाती है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से कुछ सैनिकों पर हमला हो गया है और हाइड्रा में कुछ सैनिकों को कैद कर लिया गया है, जिसमें कि स्टीवन का दोस्त सार्जेंट पांस भी था। कैप्टन अपने मेजर फिलिप से उस जंग में जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो स्टीवन को जाने से मना कर देता है। जिसके बाद स्टीवन चालाकी से अपने सार्जेंट, मतलब अपने दोस्त को बचाने के लिए वो हाइड्रा में घुस जाता है। अकेले ही वो हाइड्रा के अंदर पहुंच जाता है और कुछ सैनिकों को भी वहां से आज़ाद करता है और अपने दोस्त सार्जेंट बांस को भी वहां से आज़ाद करा लेता है। जिसके बाद कैप्टन की काफ़ी तारीफ़ें होती हैं, उसको अवार्ड मिलते हैं, उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं। जिसके बाद कैप्टन काफ़ी सुर्खियों में आ चुका। कैप्टन को लड़ाई करने के लिए एक ढाल की ज़रूरत थी, तो हावर्ड स्टार्क उसे एक शील्ड देता है, जो कि एक महंगे धातु से मिलकर बना होता है, वाइब्रेनियम। जिसके बाद कैप्टन काफ़ी जंग लड़ता है और जीत भी जाता है। उसी जंग में डॉक्टर जोला और रेड स्कल टेसरेक्ट की पावर को लेकर ट्रेन से भाग रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन और उसका दोस्त
उस ट्रेन पर कूद जाते हैं और उसके अंदर घुसकर लड़ाई करने लगते हैं। पर लड़ाई करते वक्त एक हादसा हो जाता है और कैप्टन का दोस्त सार्जेंट बार्न्स ट्रेन से नीचे गिर जाता है और वो कैप्टन वहीं रह के भी उसे बचा नहीं पाता, जिसके बाद जोला को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पूछताछ किया जाता है। और इधर कैप्टन बहुत ही दुखी हो चुका था और काफी गुस्सा भी था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। रेड स्कल अपनी फौज तैयार कर रहा था, तो वो डेसरेक्ट की शक्तियां उस गन्स में अपलोड कर चुका था। पहले से ही हथियार काफी मॉडिफाइड करा चुका था, तो वो काफी बढ़िया सैनिक तैयार कर चुका था। कैप्टन अपने दोस्त का बदला लेने के लिए पहुंच जाता है हाइड्रा में। हाइड्रा को खत्म भी करना था, उसे जंग भी जीतना था, इसलिए अपने सैनिकों के साथ वो हाइड्रा पर हमला कर देता है और वहां के सैनिकों से और हाइड्रा में काफी मस्त फाइट होती है, जिस बीच हाइड्रा और अमेरिकन सोल्जर्स के बीच फाइट होती है और रेड स्कल और कैप्टन अमेरिका के बीच भी फाइट होती है। कैप्टन अमेरिका काफ़ी ताकतवर था, तो रेड स्कल जो है अपना जो भी डेसरेक्ट था वो लेके भागने लगता है, जिसके बाद कैप्टन उसका पीछा करता है। रेड स्कल काफ़ी चालाक था, तो वो अपने शिप में बैठकर भागने लगता है, लेकिन कैप्टन जो है एजेंट कार्टर की मदद से उसकी गाड़ी में बैठकर शिप में पहुंच जाता है। रेड स्कल ने न्यूयॉर्क सिटी पर एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने की तैयारी की थी, लेकिन कैप्टन अमेरिका उस जहाज में पहुंचकर सिपाहियों को सैनिकों को मार देता है और रेड स्कल को वहां से नीचे फेंक देता है, लेकिन खुद उस शिप में फंस जाता है और वो बर्फ में जाकर क्रैश हो जाता है और वहीं ढक जाता है। जिसके बाद 70 साल बाद कुछ सैनिक उस बर्फ को ढूंढते हैं और कैप्टन के शील्ड को, जो शुरू में दिखाया गया था, आप लोगों ने देखा ही कैप्टन का शील्ड शुरू में दिखाया गया था, वही चीजें सैनिक कैप्टन को भी ढूंढ लेते हैं। कैप्टन को उस बर्फ में कम से कम 70 साल हो चुके थे, इसलिए पुराने समय को दिखाने के लिए सब कुछ रेडी किया गया था, लेकिन कैप्टन को पता चल जाता है कि ये समय कुछ और है और मेरा समय कुछ और था, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वो रोड पर जाकर निक फ्यूरी से मिल जाता है। निक फ्यूरी कैप्टन को बोलता है कि तुम होश में नहीं थे कैप्टन, करीब 70 साल से, और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वाला एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।